एलडीसी ओपन कोई करे या न करे, मैं करवा के क्या नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, हमारे बीच में है मजदूरों के मसीहा गोपाल मिश्रा जी। कहा जाता है कि रेल के अंदर अगर गोपाल मिश्रा जी हैं तो सब संभव है। सर, आज रेल मंत्री जी आए, रेल मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया उसको लेकर जो ट्रैक्स मैन है उनके अंदर थोड़ी घबराहट है, लेकिन जो ट्रैक्स मैनों को जो मंत्री जी को कहना चाहिए था वो नहीं कह पाए। सर, क्या कारण रहे? देखिए, मंत्री जी ने काफ़ी डिटेल में इस बात को कहने का काम किया कि हम रेल में ट्रैकमैन की जो कार्य संस्कृति है उसको बदलने का काम करेंगे। हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हम लोगों को जो है वो मशीनों को बढ़ाने का काम करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि ये जो टूल्स हैं इनके ये मॉडर्नाइज हो जाए। तो उन्होंने उनकी कार्य संस्कृति उसको बदलने की का आश्वासन तो दिया है। एक सवाल जो हमारे तमाम ट्रैकमैन साथियों के मन में घूमता रहता है वो है एलडीसी ओपन का। जी, अभी प्रमोशन के एवेन्यू हम लोगों ने कल ही मीटिंग हुई थी, उसमें बढ़वाने का काम किया है। करीब 15% लोग ज़्यादा प्रमोट हो जाएंगे उनके। तो अभी जो उनको एलडीसी ओपन करके 10% देने की बात थी, उस पर मंत्री जी का सोच ये है कि इससे किसी दूसरे कैटेगरी के लोग नाराज़ हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि जब भी एलडीसी ओपन होगा तो वो सारे लोगों के लिए होगा और उसमें जिनको आरआरबी में जो है वो क्वालिफ़िकेशन रखते होंगे वो सारे उसमें अप्लाई करेंगे। तो इसलिए कोई पर्टिकुलर कैडर का मामला नहीं है, ये सारे लोगों का मामला है। हमको लगता है कि लोगों ने अच्छे तरीके से उनको ब्रीफ नहीं किया है। हम लोग उनसे बात करेंगे और इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मिश्रा जी, जैसे ट्रैक्स मैन की एक ऐसी ज़िंदगी हो गई है, जब माँ बाप लड़की को शादी करे, लड़की को घर से विदा करते हैं, बेटा घर तेरा वही है, जिंदी रहे मर तेरा वही घर है, लेकिन ट्रैक्स मैन उसी पद पे और उसी डिपार्टमेंट के अंदर उसका कहीं ट्रांसफ़र नहीं, कहीं कोई डिपार्टमेंट बदला नहीं जाता। वो एक लड़की की जो कहावत है वो यहाँ सिद्ध हो रही है। नहीं, असल में देखिए, बात यह है कि आप जानते हैं कि ट्रैकमैन जो है वो इस देश की जो लाइफलाइन है भारतीय रेल, उनके मरम्मत करने वाले लोग हैं। इनका काम बहुत मुश्किल है, इनके काम के घंटे ज़्यादा हैं। ये जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में काम करते हैं। 24/7 इनकी सर्विसेज हैं। हर मौसम में इनको जो है वो काम करना पड़ता है। अभी जो है वो पोजीशन ये है कि इनके चीज़ों में सुधार होने की तो आवश्यकता है ही है। गेट लाज हैं वो ठीक नहीं है, मकान जहाँ रहते हैं वो ठीक नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ जो कर पाया वो ये है कि इनके एवेन्यू और प्रमोशन को बढ़वाने का काम किया है। जी, पहले ये लोग जो है वो ट्रैकमैन में भर्ती होते थे, सीनियर ट्रैकमैन में रिटायर हो जाते थे। अभी इनको 2800 तक का ग्रेड मिल गया है। जी, अभी हमने कल ही 10% और बढ़वा दिया है। जब 10% था वो 20% हो गया है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको 4200 भी मिल जाए। तो इसके लिए अभी यहाँ भी प्रयास करेंगे और पे कमीशन के सामने भी प्रयास करेंगे, जीडीसी के माध्यम से भी। तो हमें उम्मीद है कि इनको जीडीसी का लाभ दिलवाया गया है। तो कोशिश तो है कि इनको, लेकिन इसका एक सबसे अच्छा सल्यूशन ये था कि सारे देश में जो भर्ती हो ट्रैकमैन में ही हो, और उसके बाद में 2 साल या 3 साल के बाद वो जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पे उनको जाने का मौका मिल जाए। वो चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे वो एनटीपीसी कैटेगरी हो या कोई भी कैटेगरी हो, उसमें उनको जाने का मौका मिले। इस पर बोर्ड में सहमति नहीं है। बोर्ड जो है वो एग्री नहीं करता है। और इसको हमने एक बार जब प्रदीप कुमार जी थे तो चालू करवाया था वो मेंबर स्टाफ से, लेकिन उसका संभव
बोर्ड के तमाम दूसरे मेंबर्स ने विरोध किया। अभी भी हम इसी की कोशिश कर रहे हैं। सर, कर्मचारियों की सिर्फ गोपाल मिश्रा से बहुत बड़ी उम्मीद है और जो भी अधिकार लिए वो आसानी से नहीं मिले हैं। वो आपने रोड पे संघर्ष किए, क्या लगता है कि जो ट्रक्समैनों के जो अधिकार हैं रोड पे संघर्ष करने से मिलेंगे या आराम से मिलेंगे? देखिए, आराम से तो रेल वालों को कुछ भी नहीं मिला है। मुझे पूरी आशा है और हमने मंत्री को बुलाया है, अपने मेंबर को बुलाया है, अधिकारियों को भी बुलाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये जानते हैं कि ये इनको बेड ऑफ रोजेज पे चीज़ें मिलने वाली हैं। इनको तैयार करेंगे। मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय और सरकार इस बात को स्वीकार करेगी जो इनकी समस्याएं हैं, और नहीं करेंगे तो संघर्ष तो हमारे खून में है। हम लोग संघर्ष करके हासिल करेंगे। कर्मचारियों को क्या संदेश? यही है कि उनको संगठन पर विश्वास रखना होगा। जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पर एकता बनानी होगी, और ये तमाम उनकी मांगे हैं, उनके लिए संघर्ष के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद सर।